सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आइए आज सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी की कुछ लीलाएं, जिन्हें सुनकर हर गुरुमुख प्रेमी का मन खुशी से झूमने वाला है। तो आज का सत्संग श्री लीलाओं के ऊपर है। तो आइए सुनते हैं श्री गुरु महाराज जी की कुछ लीलाएं, जिन्हें सुनकर आप सबका मन खुशी से झूमने वाला है। तो चलिए गुरुमुखों, वीडियो शुरू करते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी गुरुमुखों से एक विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा दिव्य मनमोहक रूप है मेरे प्यारे का, पांचों परमहंसों की शान एक अनुपम छटा लिए हुए है। परमहंसों की शोभा को जरा देखो तो सही, कैसा ये दिव्य रूप है। श्री परमहंस दयाल जी की पावन मूरत को जब हम दर्शन करें तो उनके इस कमली वाले दिव्य रूप के अंदर देखें कि कैसे वो अनंत गुणों का सागर जो है, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके बारे में नेति नेति जही वेद निरूपा, जैसे महावाक्य तत्वमसि वो तुम हो, ये सारे महावाक्य जो है जिन पर पूरी तरह सार्थक साबित होते हैं, परमात्मा का साक्षात अवतार साकार रूप श्री परमहंस दयाल जी के रूप में प्रकट हुआ। कैसा प्यारा मुखड़ा, कैसे दिव्य नेत्र कमल, इतनी शालीनता, इतनी मिठास, इतनी शांति है कि श्रीमुख के दर्शन करने मात्र से विषय विकारों का में भागता हुआ मन, संसार की माया में लिप्त हुआ मन भी शांत हो जाता है। तो प्रेमियों की तो बात ही क्या, प्रेमी तो इनके कमल नैनों के दीदार करके तृप्त हो जाते हैं। कितनी गहरी झील की जैसी आंखें श्री परमहंस दयाल जी की, मानो संपूर्ण सृष्टि की संपूर्ण शांति और आनंद जो है इन्हीं नेत्र कमलों में कैद कर कर बैठे हैं। सुंदर दोशाला ओढ़ा हुआ है, शोभा तो देखिए। इस अनुपम शोभा के पीछे वो जो सदकर्म है, वो जो महापुरुषों के महान गुण हैं, वो भी देखें। कैसा दिव्य कठोर जीवन रहा है, कितने कठोर कष्ट सहे हैं अपने पावन तन पर। गुरुमुख जरा दृष्टि डालें अपने महापुरुषों पर। ये कौन हस्ती है, कितना तप किया है, कितने साल जो है वनों में रहकर अपने आप को तपा तपा कर कठोर तरीके से, और केवल वन के पत्ते खाकर गुजारा कर रहे हैं, और कभी वो भी नहीं, और बिल्कुल कुछ समय तक तो बिल्कुल ही घुमक्कड़ जीवन जो है बिताया, और कभी इस वन में, कभी कहीं और वन में कुछ समय के लिए पब्लिक के सामने आ गए तो आ गए, लेकिन पूरी तरह घुमक्कड़ जीवन। और इतनी दिव्यता थी श्री मुख पर, जहां जाया करते थे बस सारी संगत जो है वो हर जीव को निहाल किया है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, और क्या किसी और धर्म के चाहने वाले, जो शरण में आया, जिसने श्री मुख की शोभा को देखा, वो इनका दीवाना हो गया। इतनी प्यारी शोभा लेकर श्री परमहंस दयाल जी इस धराधाम पर प्रकट हुए। यही दिव्य ज्योत जो है फिर द्वितीय रूप में प्रकट हुई श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी की परम पावन रूप में। उनका दिव्य मुख और उनकी शोभा इस जीव की बुद्धि से परे की बात है।
जब हम लिख रहे हैं ना, जब हम गा रहे हैं लख खुशियां हुई जी सतगुरु दर्शन करके दे रहा, कहते इनका भी इसी प्रकार सुंदर रूप, कोमल सुडोर, लंबा लंबा शरीर, बड़ी अच्छी खासी हाइट थी, और विराट जो चेहरे पर जो है इस प्रकार की दृढ़ता थी, और साथ में कोमलता भी, मिठास भी है और दृढ़ता भी है। चिट्टा चोला और सफेद बारीक वायल वाली जो धोती बोलते हैं ना उसको, जैसे श्री हुजूर भी उसी प्रकार की वायल जो कपड़े का एक प्रकार होता है उसकी धोती धारण करते, और कभी चरण पादुका, कभी जो है दूसरा जोड़ा चरण पादुकाएं जो होती हैं वो सफेद रंग की जुत्ती, जो है पंजाबी जुत्ती की तरह एक जुत्ती भी होती है, और दूसरा जोड़ा भी जो है वो सिंपल अंगूठे वाली जैसे होती है वो भी होती, और कभी कभी तो वो जो है चरण पादुकाएं जो खड़ाऊ जो होते हैं वो भी धारण किया करते थे महाप्रभु श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी। ऐसा दिव्य रूप आपने देखा है, उनकी जो आसन लगा है, जिस प्रकार वो विराजमान है, वो पूर्ण पद्मासन में विराजमान है। देखिए चरण कमल जो है दोनों साइड से नजर आते हैं, और श्री मुख की शोभा क्या कहें, चश्मा लगाया हुआ है और तेजोमयी मुखमंडल, प्रकाश की दिव्य आभा, और जैसे पूर्ण खिला हुआ गुलाब होता है ना, बस ऐसा ही प्यारा वो मुखड़ा है। नेत्र कमल ऐसे कि बस एक बार जिस ओर देख लेना उसके दिल के आर पार हो जाए, ऐसा घायल कर दिया करते थे अपने प्रेमियों को। और ऐनक जो है इतनी प्यारी लगा करती थी चेहरे पर, जिसने भी उनके पावन दीदार किए हैं, कहते कि बस वो श्रीमुख को देखता तो देखता ही रह जाता जीव। और इतनी तप, इतना तप ऐसा 11 साल तो वहीं आगरा की तपोभूमि में, जहां पर अभी भी आप हम सब जो लोगों को पता है तपोभूमि वो है, 11 साल तो लगभग वहां पर तप किया। उससे पहले 3-4 साल जो है वो अलग से तप किया। फिर श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में साथ रहकर और जो है अंदर की मंजिलों को तय किया। यानी ये देखिए कि महापुरुषों का जीवन किस प्रकार से पूरी तरह संयम, साधना, त्याग की मूर्त होता है, और इतना त्याग का जीवन ऐसा कि कहीं कोई कुछ दे गया उसको उसी वक्त भक्तों के, प्रेमियों के अंदर बांट दिया। यानी अपने लिए किसी भी प्रकार का अपने आप के लिए, अपने आप पर खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं रखा है। महापुरुषों का जो होता है करुणा अवतार होता है, और पूर्णतः परमार्थ के लिए ही अवतार धारण करते हैं। यानी केवल और केवल हम जीवों का कल्याण करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। इसलिए जो है किसी भी तरह का स्वार्थ का तो लेश मात्र होता ही नहीं है, क्योंकि परिपूर्ण परमेश्वर हैं। स्वार्थ का अर्थ तो यही है ना, उनका स्वार्थ ही तो परमार्थ है। हम लोगों का परमार्थ में भी शायद स्वार्थ होता होगा, और उनके स्वार्थ में भी परमार्थ दिखाई पड़ता। हर जगह पर अगर कोई चीज अपने लिए भी कर रहे हैं उसमें भी जीव का कल्याण है। ऐसे महापुरुष जो हैं, गुरुमुखों कैसा ये दिव्य रूप है। ऐसे महापुरुषों का संसार में आगमन जो है धराधाम के लिए परिपूर्ण पुण्य की बात है। और अपने धन 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 भाग्य मनाए कि ऐसे परमहंसों ने अवतार धारण किया। इसी प्रकार मालिक जो है, दिनचर्या भी ऐसी हुआ करती थी महापुरुषों की कि पूरी तरह, जैसे श्री परमहंस दयाल जी के बारे में तो हमने इतना सुना है कि एक बार सुबह विराजमान होते तो जो संगत का आना जाना लगता, कभी कोई आ रहा है अपनी समस्या लेकर, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है,
तो जैसा समय होता, जैसा व्यक्ति होता, उसी प्रकार से जवाब देना, समय के अनुसार, काल के अनुसार बिल्कुल वही कार्य करना जो उसके लिए उचित है। यानी जरूरी नहीं कि हर एक को भजन सिमरन की बात बता रहे हैं, वो तो हमारे लिए उन्होंने नियम सरल करके 5 नियमों में तब्दील कर दिए, वरना आम इंसान के लिए तो जैसा इंसान आया उसको वैसे ही समझाया। कोई भक्ति का इच्छुक आया तो उसको भक्ति, कोई संसार का इच्छुक आया तो उसको संसार। जैसा समय देखा उसी हिसाब से जो है पल पल हर इंसान को समझाने का ढंग अनोखा, और हमेशा जो है उदाहरण दे देकर समझाना बात को, हमेशा कोई प्रैक्टिकल उदाहरण देकर कि फला समय में ऐसा हुआ, उस समय में ऐसा हुआ, और किसी भी बात को उदाहरण देकर समझाना, ये उनकी विशेष आदत थी श्री परम दयाल जी की। और श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी एकदम प्रैक्टिकल बात किया करते थे। जब भी कोई आके कोई ज्ञान विज्ञान की बातें करता, कोई वेदांत की बातें करता ना, उसको फरमाया करते थे, तू ये बता तुझे क्या दिखता है अंदर। श्री महाराज जी की ये हमेशा की नियम था। श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी का फरमाते थे, तू बता तुझे क्या दिखता है अंदर। वेदांत की बातें या किताबों में ऐसा लिखा हो उससे में कोई वास्ता नहीं, हमें तू बता तुझे क्या दिखता है। प्रैक्टिकल, एकदम ऐसी दृढ़ता, ऐसा सौंदर्य, ऐसा त्याग, ऐसा वैराग, बस एक अनूठा उदाहरण। फिर तृतीय पातशाही जी महाराज जी के दिव्य रूप में प्रकट हुए, और वहां पर भी ऐसी ही अनुपम लीलाएं। नाम ही उनका पवित्र नाम जो है श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज। वैराग्य में आनंद, परम आनंद, और ऐसा वैराग्य कि बस जिसका और छोर समझ में नहीं आता था। संसार से सदा ही विरक्त थे। बचपन भी ऐसा ही, इसी प्रकार बचपन की जैसा भी बचपन में भी इसी प्रकार अलग से भाग जाना, जंगलों की तरफ भाग जाना, और वहां पर कहते हम अपनी वस्तु की तलाश करने जा रहे हैं, और वहां पर रात रात भर बैठे रहना। बचपन से ऐसे ही शुरुआत कर की, और फिर बड़े होते होते इस प्रकार का दिव्य रूप धारण किया। कहा करते थे हम शहंशाही फकीर हैं। फकीर भी हैं और शहंशाह भी हैं। जब मौज में आए तो सामने वाले की झोलियां जो हैं ऐसे भर दी कि सचमुच किसी बादशाह के पास जाकर भी उनको क्या मिलता होगा, कहते वैसी दौलत दे दिया करते थे कि कोई हिसाब नहीं। अभी भी हम श्री हुजूर महाराज जी के रूप में भी इसी दिव्य रूप को देखते हैं। जब देने पर आते हैं तो भंडार ऐसे भर देते हैं कि कोई और छोरी समझ में नहीं आता। हम आप किसका दिया खा रहे हैं? हम इन्हीं परमहंसों की कमाई तो खा रहे हैं गुरुमुखो। ऐसे पूर्ण महापुरुषों को हमारा सदा सदा नमन है। श्री परमहंसों की जो ये टोली धराधाम पर आई है, इनको हमारा नमस्कार है। कैसा प्यारा रूप है। पांचों परमहंसों का रूप एक से एक सुंदर, एक से एक सुंदर। जैसा समय, जैसा काल, जैसे लोगों की मर्यादा, जैसा समाज की उस समय की व्यवस्था, उसी के हिसाब से नियमों को बदलते हुए, उसी के हिसाब से लोग समाज की व्यवस्था के हिसाब से ही अपने नियम बनाए। जिस समय में कुछ भी नहीं था तो वहां पहले सबसे पहले आकर कृष्ण द्वारा स्थापित किया श्री परमहंस दयाल जी ने। समय बदला श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के समय में। उस समय तक भी पहले कृष्ण द्वारा ही बोलते थे, बाद में सत्संग आश्रम नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि श्री परमहंस दयाल जी जो है वो उनको भगवान कृष्ण रूप में ही कहा जाता था कि वो भगवान कृष्ण का ही रूप है। फिर द्वितीय पातशाही जी महाराज जी जो है, उन्होंने उनके साथ जो प्रेम किया श्री परमहंस दयाल जी के साथ, आप सोचकर देखिए, वो राधा रूप में प्रेम किया। वो राधा रूप में प्रेम किया क्योंकि वो कृष्ण थे, तो इसीलिए कृष्ण द्वारा नाम दिया गया।
जैसे गुरुद्वारा होता है ना, गुरुद्वारा शब्द है, वैसे ही कृष्ण द्वारा नाम दिया गया उस समय के आश्रमों को, श्री परमहंस दयाल जी के समय में आश्रमों को। फिर द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के समय में जो है वो उनको सत्संग आश्रम का नाम दिया गया। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी ने अपने आप को श्री परमहंस दयाल जी के आगे इस प्रकार से उनके प्रेम था जैसे राधा का कृष्ण जी के साथ प्रेम था। सचमुच आप देखिए कैसा रूप था। एक बार किसी ने बताया कि जिस समय श्री परमहंस दयाल जी ने महाप्रभु श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी को तप करने के लिए भेजा, तपोभूमि में तप करने के लिए भेजा, तो कहते हैं कि जिस समय विदा होने लगे तो श्री परमहंस दयाल जी, अब दो पूर्ण हस्तियां हैं, मिले हुए हैं, एक दूसरे के सामने हैं, संसार की मर्यादा के लिए जो है वो तप भी करना है, संसार को एक आदर्श भी स्थापित करना है, तो जुदा भी होना है, लेकिन प्रेम ऐसा है कि भूलने नहीं देता, दूर होने का नाम ही नहीं लेना चाहता। राधा कृष्ण का जो ये प्रेम है इतना दिव्य, तो कहते हैं कि प्रभु जब दूर होने लगे, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी जब जाने की आज्ञा ली, श्री चरणों में दंडवत प्रणाम की, जाने लगे, तो श्री परमहंस दयाल जी कहते हैं कि उनके कुर्ते का एक छोर जो है वो पकड़ लिया और बस कुछ इस अंदाज में कि सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही है, प्रेम का ऐसा जीवंत उदाहरण श्री परमहंसों के बीच में। सुनो राधा प्यारी, जाने नहीं पाओगी। और वहां श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी वो कब जुदा होना चाहते थे, लेकिन संसार को दिखाने के लिए कि सेवा की मर्यादा क्या होती है, आज्ञा पालन की मर्यादा क्या होती है, तप क्या होता है, सब चीजों के आदर्श हमारे सामने स्थापित करने थे। तो इस प्रकार ये परम हस्तियां आपस में मिलजुल करके कैसे कार्य करती हैं। जब तीसरी पातशाही जी महाराज जी का रूप प्रकट हुआ, बचपन से ही जो है खूब लगन, खूब जो है श्री अपने ही दिव्य रूप के अंदर लीन रहा करते थे और पूर्ण वैराग्य था संसार से। लेकिन श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के साथ परिपूर्ण प्रेम, ऐसा प्रेम अनुपम की बस जब मिलना नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहा करती थी। और जब श्री परमहंस दयाल जी के साथ इन तीन महाहस्तियों का आपस में मिलाप हुआ, तो श्री परमहंस दयाल जी ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी का करकमल जो है दूसरी पातशाही जी महाराज जी के करकमलों में दिया कि ये आपकी जिम्मेवारी होगी, इन्होंने दरबार का बहुत महान कार्य करना है। इस प्रकार तीन महान हस्तियों का आपस में मिलाप हुआ और तीनों का इसी प्रकार जो हम उनकी दिव्यता को देखें, उनके रूप को देखें, उनकी महानता को देखें, तो बस गुरुमुखों एक ही बात याद आती है, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, हे दीनदयाल आपको नमस्कार है। कैसा दिव्य रूप धारण किया है हम जीवों के कल्याण के लिए। श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी का स्वरूप देखिए, कैसा प्यारा रूप, लंबा चिट्टा चोला पहनना और रूप ऐसा लंबा ऊंचा कद ऐसा। पांचों परमहंसों का रूप इसी प्रकार से ऊंचाई और सौंदर्य, मतलब लंबाई में भी इस प्रकार से लंबे चौड़े और खूब कद काठी भी बड़ी प्यारी, बहुत ही प्यारी। जब 21-22 साल की एज थी, उस समय में प्रचार के लिए साधु रूप धारण करके सिंध में श्री चरण रखे। तो कहते हैं कि जब स्टेशन पर आए थे तो इनकी श्रीमुख से लोगों की नजर नहीं हटती थी, कोई जानने वाला नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस समय आज की तरह जो है जगह जगह आश्रम बने हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। सिंध में पहली बार श्री चरण रखे थे, पहली बार प्रचार के लिए गए थे।
कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई ऐसा वहां का समय ऐसा नहीं था, कोई पुरानी भूमिका नहीं बनी हुई थी वहां पर, लेकिन आज्ञा थी कि सिंध में जाकर प्रचार करना है। तो ऐसा फिर प्रचार शुरू किया। जब श्री चरण रखे तो बस कहते ऐसा माहौल बदलना शुरू हुआ कि सिंध के लोग उस समय में प्रेमी सदा से थे, लेकिन आडंबरों का शिकार थे। उस समय में बड़े बाहरी आडंबरों के अंदर बहुत लोग पड़े हुए थे। तो उनके अंदर प्रेम की ज्वाला जगाने का जो काम किया, तो अपने सौंदर्य से ऐसा आकर्षण था, दिव्य आकर्षण, जो देखा, जिसने देखा बस वो दीवाना होकर रह गया। फिर इसी प्रकार जो है प्रेम की इस मूरत ने जब संसार में प्रचार शुरू किया, तो ऐसी त्याग की महामूरत कि जब मौज होती ना, 24 घंटे में से 22 घंटे लगातार सेवा करते और करवाते रहना। रहट चला करता था और ट्रैक्टरों की आवाज आती रहती थी, मिक्सचर चलती रहा करती थी। श्री आनंद सर का जब निर्माण कार्य हो रहा था, महापुरुषों की मौज इस प्रकार होती थी कि एक सेकंड के लिए भी वो काम रुकना नहीं चाहिए। जब काम एक बार रोका गया कि महाप्रभु को विश्राम करना होगा, ये जानते हुए किसी ने, ये मानते हुए किसी ने काम रुकवा दिया कि प्रभु के विश्राम में खलल ना पड़े, तो एकदम से जाग गए, आंखें खोलकर पूछते हैं कि क्या अभी तक काम क्यों रुक गया है, मशीन क्यों रुक गई है, कि महाप्रभु के विश्राम में खलल ना पड़े। महाप्रभु ने फरमाया, हमें आराम तो इसी चीज में मिलता है, जब चल रही है मशीन हमें आराम मिल रहा है। आप किसको आराम का नाम दे रहे हो? ये आराम थोड़ी है, अगर आप मशीन बंद कर दोगे कार्य रुक जाएगा। अब देखिए गुरुमुखों, किस प्रकार से महापुरुषों का जो 24 घंटे लगातार सेवा है, और एक नहीं अनेक रूपों में महापुरुषों का जो ये स्वरूप होता है, इसी प्रकार जो है त्याग, वैराग्य, इनकी मूरत होते हैं। प्रेम भी अनुपम है और त्याग भी अनुपम है। कहीं कोई मोह नहीं है, कहीं किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन वो जो निर्गुण रूप है, जब वो सरगुण बन के आया है तो प्रेम की मूरत बन के आया है। मोह किसी से नहीं है, लेकिन प्रेम ऐसा दिव्य, जिसके साथ भी कोई अनजान से अनजान व्यक्ति भी अगर आ गया है ना शरण में, जब चरणों में पड़ा तो इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम, जैसे बस बरसों से जानते हैं इनको। इस प्रकार सेवा का ऐसा सिलसिला चलाया कि दिन रात सेवा, दिन रात सेवा। श्री दूषी पातशाही जी महाराज जी के समय में दिन रात भजन, खूब भजन करवाया, डंडे मार मार कर भजन करवाया करते थे। बैठो सीधे, भजन करो। तीसरी पातशाही जी महाराज जी दिन रात सेवा का ऐसा अनुपम सिलसिला चलाया कि बस लगातार सेवा हो रही है, खूब सेवा। इसी प्रकार जब समय बदला, रूप बदला, फिर चतुर्थ रूप में प्रकट हुए। चतुर्थ रूप में श्री महाराज जी का पवित्र नाम जो है श्री 108 श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज। नाम ही बेअंत, अनंत, बहुत प्यारा स्वरूप ऐसा। और इनका भी मुखड़ा इतना गोरा चिट्टा, लोग कहा करते थे अंग्रेज महात्मा जी आ गए, अंग्रेज महात्मा जी। इतना सुंदर रूप था, और साथ में ऐसा दृढ़ता चेहरे पर, इतनी सेवा और प्रेम की साकार मूरत कि बस सेवा में लगे तो दिन रात सेवा में ही लगे हुए हैं। प्रेम के जब करने पर आए तो श्री दूषी पातशाही जी महाराज जी के साथ और श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी के साथ बहुत प्रेम किया, खूब प्रेम किया। और फिर संगत के ऊपर इतना प्रेम लुटाया कि बस कोई क्या बयान करे उनकी महिमा को।
इतनी वृत्ति को बाहर से अंतर्मुखी मोड़ने पर खूब जोर दिया, क्योंकि समय बदल जाता है ना, समय की मांग जैसी थी। श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी ने उस समय प्रचार करना था, तो ऐसे उतना भजन करवाया, इतना भजन करवाया कि जितने भी उनके पास के संत हुए, आपको पता है उनके मतलब उस समय से करीब, जहां तक मुझे मोटा मोटा अंदाजा है कि 10-11 संप्रदाय उनके आगे निकले। 10-11 संप्रदाय जो सिर्फ उन्हीं से आगे, मतलब उनके जो सेवक हुए, उन्होंने अपने अपने संप्रदाय स्थापित किए श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी के आगे। उन्होंने, उनके इतने सेवक हुए, एक एक सेवक ने अपने अपने संप्रदाय स्थापित कर लिए। उन्होंने फिर आगे की जो परंपरा है उनको न स्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी, क्योंकि सेवक तो सारे ही थे, उनको इतनी ऊंचाइयां मिल चुकी थी कि उन्होंने अपने अपने संप्रदाय आगे चलाए। ऐसे और बहुत सारे धार्मिक संस्थान बने हुए हैं, 10-11 स्थान, जिनका मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि इतने लोग हैं जो इस संप्रदाय जो है ना उन्होंने अपने अलग अलग चलाए हुए हैं। तो उस समय की मांग ऐसी थी कि प्रचार जरूरी था, बढ़ाना था, विस्तार करना था। फिर जब बन गया, जब अलग अलग स्थान पर प्रचार खूब हो गया, तो श्री तीसरी पातशाही जी के महाराज जी के समय में जो जरूरत थी वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन बनाना, श्री आनंदपुर की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। तो शरणागत लोग चाहिए थे जो आकर भेंटा हो जाएं, पूरी तरह लग जाएं। फिर सेवा का सिलसिला सबसे जरूरी था श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी के समय में। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के समय में फिर वो जो है परिवर्तन आया, तो अंतर्मुखी वृत्ति की ओर ज्यादा मोड़ा लोगों को। जो सेवा में लगे हुए थे वो फिर भजन करना भूल ही गए थे। धीरे धीरे करके सेवा से भजन की ओर मोड़ा गया, भजन को मुख्य किया गया और सेवा को नेक्स्ट लेवल पर, यानी हमेशा ही भजन और सेवा के बैलेंस को महापुरुषों ने महत्व दिया। आज भी वही परंपरा है, सेवा और भजन पक्षी के दो पर हैं, एक से काम नहीं चलेगा। फिर ये रूप परिवर्तित होकर श्री हुजूर दाता दयाल जी के सुंदर स्वरूप में प्रकट हुआ। श्री पंचम शहंशाह श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज। मेरे प्यारे प्रभु की बात सुनते ही नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बहने लगती है, क्योंकि इनके दर्शन तो हम सब ने अपने नेत्रों से किए हैं, अपने नैनों को सफल किया है इनके पावन दीदार करके। ऐसा भोला भाला मुखड़ा, ऐसी प्रेम की मूरत, ऐसा सौंदर्य, ऐसा त्याग, ऐसा वैराग, ऐसी सहनशीलता, ऐसी समता, ऐसा प्रेम। गुरुमुखो, रूप तो सारे ही एक से एक अनुपम आए, लेकिन इनको तो देखा आपने, अपनी आंखों से देखा है। इतना भोलापन, इतनी सादगी, बस क्या कहें, खुदा का नूर इस जग में, बस ऐसा रूप प्रकट होकर आया है कि बस देखा तो जिसने देखा देखता रह गया, हरा वाले का दीवाना होकर रह गया। सुंदर चिट्टा चोला, लंबा ऊंचा कद देखा है, क्या सुंदर कद काठी जवानी की मूरत अगर आपने देखी हो ना, कैसा दिव्य रूप था, झेला नहीं जाता था आंखों से। एकदम गोल मटोल सा मुखड़ा और चाल ऐसी, इतना ऐसी जैसे दौड़ते थे महात्मा जन, पीछे पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ चल रहे हैं प्रभु जी। और बल शौर्य ऐसा, अतिशय बलवान थे, खूब हट्टा कट्टा शरीर जो है ना ऐसा था। आप यकीन करें, ट्रक पर
ऊपर जब चढ़ना होता है, ट्रक के देखिए पहिया आगे के जब ड्राइवर वाला जो स्थान ट्रक चलाने के लिए चढ़ा करते थे, एक कर कमल से, सिर्फ एक कर कमल से पकड़ना कोने से और फटाक से जो है ना पैर श्री चरणों को ट्रक के ऊपर जो है रख के चढ़ जाना। लंबा ऊंचा कद एक तो, और हट्टा कट्टा ताकत ऐसी थी। इस प्रकार से जो है महापुरुषों ने ऐसे ऐसे रूप, ऐसा समय दिखाया कि कहां कहां जाकर निहाल नहीं किया मेरे प्यारे ने। इनकी तो महिमा का बयान हम कर ही नहीं सकते। इनकी महिमा में किसी ने बड़ा प्यारा जो है ना ये भजन लिखा है, कविता लिखी। ये किसका अभिनंदन करती झुक झुक कोमल पुष्प लताएं, कौन है वो जिसके स्वागत में सुमन सुगंधी होश लुटाएं। किसके दर्शन की तृष्णा में उड़ते पंछी रुक रुक जाएं, किसके श्री चरणों में ये प्राणी सुध बुध भूलें शीश झुकाएं। जिसके रूप अनेक हैं अनगित जिसके नाम, शुभ दर्शन कल्याण कर दुखहारी सुख धाम। यही है वो प्रीतम जन जन का मन हरने वाला, की आने से जिसके हुआ है अलौकिक उजाला। मुस्कान दे सबका मन मोह लेता है, आनंद घन अतिशय आनंद देता है। चराचर पे जादू इस मोहन की माया ने डाला, की आने से जिसके हुआ है अलौकिक उजाला। सृष्टि का पालन हार बना है माँ ज्ञान देवी का लाला, की आने से जिसके हुआ है अलौकिक उजाला। ऐसा दिव्य रूप जो है माँ ज्ञान देवी का रूप जो है, उन्होंने उनकी महिमा भी लिखी है कि उनका जो लाल है आज सृष्टि का पालनहार है। नमस्कार है मेरे प्यारे को, नमस्कार है। लख खुशियां हो यहाँ जी के सतगुरु दर्शन करके तेरा। इनकी महिमा को मैं निगार, कभी भी इनके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। नमस्कार मेरे प्यारे। ए हारा वाले साईं, ऐ प्रीतम, तेरे सौंदर्य को, तेरे प्रेम को, तेरी महानता को बस नमस्कार है। नमस्कार ए दीन दयाल, तुझे मेरी बार बार दंडौत है। ए परम प्यारे, दिलों को ठारने वाले, युग युग तेरी महिमा गाते रहे प्यारे। बस करबद्ध तेरे चरणों में खड़े रहे, तेरी महिमा का बयान नहीं किया जा सकता। युग आप जी की सुंदर सेहत सदा सकुशल रहे। इसी प्रकार प्रेम का अमृत जो है अपने नेत्रों से आप हम सबको पिलाते रहे प्रभु। आपके सुंदर दर्शन हमें युगों युगों तक मिलते रहे। नमस्कार मेरे प्यारे, आपको नमस्कार। ए दीन दुखी के स्वामी, ए दाता, ए तारणहार, भक्त वत्सल भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके सुंदर रूप को मेरा बार बार प्रणाम। हे मेरे श्री परमहंस दातार, आपको मेरा बार बार प्रणाम। श्री आनंदपुर के वाली शहंशाह आली, आपको मेरा बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। पांचों परमहंसों का प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बस लाखों लाख बधाई हो। पंचम रूप है, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। में हमने ए मेरे दाता पांचों परमहंसों को हम नमस्कार करते हैं। आपको करते ही करते हैं, साथ साथ बाकी परमहंसों को भी हम नमस्कार करते हैं। दाता, हे जगत कल्याण हेतु नर्तन धारण करने वाले भक्त वत्सल, जगत वंदनीय, ऐ मेरे परम आराध्य, तुझे मेरा